हेलो डियर्स, स्टडी है जेई एमसीक्यू। क्वेश्चन है कि पॉइजन्स रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑप्शंस इसके ए लॉन्गिट्यूडनल स्टेज टू द लॉन्गिट्यूडनल स्टेज, बी लॉन्गिट्यूडनल स्टेज टू द लेटरल स्टेज, सी लेटरल स्टेज टू द लॉन्गिट्यूडनल स्टेज एंड डी लेटरल स्टेज टू द लेटरल स्टेज। पॉइजन्स रेशियो इनमें से किसका रेशियो है या फिर पॉइजन्स रेशियो क्या है। नॉर्मली क्वेश्चन है कि पॉइजन्स रेशियो क्या है, ये किसका रेशियो होता है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई 2017 में पूछा गया था। ये एसएससी जेई 2017 का क्वेश्चन है जो कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का क्वेश्चन है। पॉइजन्स रेशियो इनमें से किसका रेशियो है। इस ऑप्शन को चूज करने के लिए, करेक्ट ऑप्शन फाइंड करने के लिए सबसे पहले पॉइजन्स रेशियो हमें जानना होगा। तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है, ये रेशियो होता है यूनिटलेस रेशियो होता है। एक ट्रिक ये कि ये यूनिटलेस होता है। इसका जो रेशियो होता है वह यूनिटलेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस नॉलेज से आप जिसके यूनिट है उस टर्म को आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि इसमें स्ट्रेस बाय स्ट्रेन का रेशियो बता रहा है। ठीक है, स्ट्रेस का रेशियो है, यानी कि स्ट्रेस होता है परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और स्ट्रेन है मीटर, यानी कि एक से एक कट जाएगा। सो इसका जो रेशियो यानी कि है न्यूटन पर मीटर, जो कि ये पॉइजन्स रेशियो नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है, और ये भी स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता है। अब ये दोनों बचे हैं बी एंड सी। ठीक है, ये बता रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेस, और एक है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉइजन्स रेशियो यहाँ पे क्या है। पॉइजन्स रेशियो, सपोज कीजिए कि एक बॉडी है, 3D बॉडी है। ये हमारा एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी है। इस बॉडी के जो ये बॉडी का लेंथ है L, इसको आप ब्रेथ बोल सकते हैं, ये हाइट या फिर थिकनेस, कुछ भी। सो बॉडी के अलोंग जो लेंथ के अलोंग जो एक्सिस होता है, लेंथ के अलोंग कौन सा एक्सिस है, इस बॉडी के लेंथ के अलोंग कौन सा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस। इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, और रिमेनिंग जो 2 एक्सिस है, ये और ये, यानी कि अगर इसको हम नाम देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा y, और ये एक्सिस कौन सा हो गया, ये z एक्सिस मान लीजिए। सो रिमेनिंग 2 एक्सिस y एंड z एक्सिस जो होंगे, इसे हम कहते हैं लेटरल एक्सिस, लेटरल एक्सिस। अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग जो, सपोज कीजिए हम यहां बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, इस बॉडी पे हम फोर्स लगा रहे हैं, और ये फोर्स हमारा टेंसाइल इन नेचर है। आप कोई भी फोर्स लगा सकते हैं, कंप्रेसिव इन नेचर भी हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग हम यहाँ पे फोर्स लगाए हैं जो कि टेंसाइल इन नेचर है। तो अगर कोई फोर्स हम किसी बॉडी पे लगाते हैं और वह टेंसाइल इन नेचर होता है, तो इस फोर्स से एक जो स्ट्रेन हमें बॉडी में मिलेगा, स्ट्रेन कैसे मिलेगा, जब यहाँ पे फोर्स हम लगाएंगे तो इस बॉडी में एलोंगेशन होगा। ठीक है, यानी कि इसका जो लेंथ जो L है, ठीक है, ये लेंथ L है, तो इस बॉडी में कुछ एलोंगेशन होगा डेल L। ठीक है, इस बॉडी में एलोंगेशन होगा डेल L। उसी तरह जब इस बॉडी में एलोंगेशन डेल L होगा, तो यहाँ पे यानी कि इसकी जो क्रॉस सेक्शन है, यानी कि इसका लेंथ बढ़ रहा है, इसका लेंथ तो बढ़ रहा है, तो इसके दौरान इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
ठीक है, यानी कि लेंथ बढ़ेगा, यानी कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि हाइट जो हमारा है h है, तो ये डिक्रीज करेगा क्या हो जाएगा डेल एच। ठीक है, डेल एच डिक्रीज करेगा। उसी तरह ब्रेथ ये डिक्रीज करेगा, सो डेल बी है ना, ये डिक्रीज करेगा। यानी कि जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा है ना, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, स्ट्रेन इक्वल्स टू होता है चेंज इन डायमेंशन बाय ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहां पे डायमेंशन में चेंज हो रहा है, यानी कि लेंथ के अलोंग चेंज हो रहा है। सो लेंथ के अलोंग जो स्ट्रेन हमारा प्रोड्यूस होगा ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये हमारा स्ट्रेन क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल एल बाय एल। जब इसमें हम टेंसाइल फोर्स यहां पे लगाएं तो ये हमारा स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ डेल एल बाय एल। ठीक है, तो जब इसमें लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इधर प्रोड्यूस होगा, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीज होगा उसके दौरान। ठीक है, यहाँ पे इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया में डिक्रीज होगा, तो इस जो लेटरल एक्सिस पे जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा इसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन। और ये होगा, मान लीजिए अगर हम इसका थिकनेस बी लिए हैं, विड्थ बी लिए हैं, सो माइनस डेल बी बाय बी, और हाइट के टर्म में लिखें तो माइनस डेल एच बाय एच। माइनस का चिन्ह ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है या कि विड्थ और हाइट जो इसका है वह डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये इसका विड्थ और हाइट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसको आप दूसरे बॉडी के एग्जांपल पे देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हम एक सिलेंडर लिए। ठीक है, ये हमारा एक सिलेंडर है, इसका लेंथ है L। ठीक है, तो इस और इसका विड्थ है B। सो जब हम इसमें फोर्स लगाते हैं P दोनों ओर या एक ही ओर, जब इसमें हम फोर्स P लगाएंगे तो इसमें एलोंगेशन होगा, यानी कि डेल एल इसमें एलोंगेशन होगा, है ना। तो इसके दौरान ये इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वह क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, यानी कि ये जो डेल बी है वो डिक्रीज करेगा। सो पॉइजन्स रेशियो होता है इस लेंथ के अलोंग क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, और जो ब्रेथ के अलोंग है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया के उसे हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन। ठीक है, तो पॉइजन्स रेशियो जो होता है वह होता है, इसी का रेशियो होता है लॉन्गिट्यूडनल लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू पॉइजन्स रेशियो इक्वल्स टू होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये होता है पॉइजन्स रेशियो, यानी कि इसे म्यू से जनरली म्यू से डिनोट करते हैं। सो म्यू इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन माइनस, अगर हम बी के टर्म में लिखेंगे सो माइनस डेल बी बाय बी बटे डेल एल बाय एल। ये हो गया हमारा पॉइजन्स रेशियो। या फिर अगर हम एस के टर्म में इसको लिखेंगे, सो एस के टर्म में हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू माइनस डेल एच बाय एच बटे डेल एल बाय एल। तो ये पॉइजन्स रेशियो क्या है, पॉइजन्स रेशियो होता है लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। सो ऑप्शन बी क्या दिया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेस, जो कि ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेन की बात होती है पॉइजन्स रेशियो में। ऑप्शन डी तो हमारा गलत है क्योंकि ये यूनिट वाला क्वांटिटी है। ठीक है, लेटरल स्ट्रेस टू द लेटरल स्ट्रेन, और ऑप्शन ए भी हमारा गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन।
Poisson's ratio is defined as the ratio of, so for this question correct answer is option C, lateral strain to the longitudinal strain. तो ये था आज का क्वेश्चन. जय हिंद.